दिस इज ऋषि। ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा डेबिट नोट। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे डेबिट नोट में क्या होता है। तो इससे पहले यहाँ पे तुमको नोट्स प्रोवाइड किया मैंने, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। डेबिट नोट is a document issued to party stating that you are debiting their account in your books of accounts for the stated reasons. It is commonly used in purchase return. अब देखो, जैसे अभी यहाँ पे होता क्या है, अगर तुमने सामान खरीद लिया है, ठीक है, उसका पेमेंट भी कर दिया है, एंड उसके बाद तुम्हें पता चलता है तुम्हें सामान नहीं रखना है, ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से, एंड तुम्हें उसको रिटर्न करना है एंड उसका पैसा भी लेना है, तो उसकी एंट्रीज लाइक देखो, प्रैक्टिकली तो तुम कर लोगे ना, लेकिन इसमें टैली में एंट्री कैसे करोगे? तो कैसे होता है उसका एंट्री? डेबिट नोट के थ्रू होता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, डेबिट नोट एक पार्टी को जारी किया एक दस्तावेज जिसमें कहा गया है कि आप अपने पुस्तकों में बताए गए कारण से या विपरीत उनके खाते से डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है तुमको, ठीक है, स्टेप्स। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या है? परचेस। फिर क्या है? अब सामान तुम खरीद लिया, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका स्टेप्स कैसे होता है। स्टेप नंबर 1 क्या है? परचेस। हमने सामान परचेस किया एंड मैंने पेमेंट भी कर दिया, ठीक है, एंड उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे इतना सामान नहीं चाहिए, मैंने कुछ ज़्यादा ले लिया है, तो उसको मुझे क्या करना है? रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम्हें स्टेप नंबर 3 दिया है, ठीक है, किसके लिए? डेबिट नोट। ठीक है, डेबिट नोट के लिए फंक्शन की क्या है? अल्ट प्लस F5। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 3 रहेगा तुम्हारा क्रिएट में जाना है, तुम्हें एक लाइक लेजर्स क्रिएट करना है, किस नाम से? परचेस रिटर्न, जिसका अंडर क्या रहेगा? परचेस अकाउंट, एंड लास्ट में फाइनल होगा तुम्हारा रिसिप्ट, मतलब तुम उससे पैसा लोगे जितना तुमने सामान रिटर्न किया है। ठीक है, तो अभी देखो कहाँ पे जाना है हम लोग को, टैली ऑन कर लो। ठीक है, परचेस कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर तुम कुछ भी डाल सकते हो क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल में बिल नहीं है। ठीक है, एंटर करके नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या दिया है? पार्टी अकाउंट। मैं सामान किससे परचेस कर रहा हूँ? पार्टी अकाउंट से, सप्लायर से। ओके, तो यहाँ पे जो भी रहेगा डिटेल तुम्हें फिल करना पड़ेगा। अब देखो परचेस लेजर में क्या है तुम्हारा? परचेस अकाउंट। अब मैं क्या खरीद रहा हूँ? जस्ट सपोज मैं परचेस कर रहा हूँ चेयर। कितना कर रहा हूँ? 100। एक का सिंगल रेट है 150। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लो, न्यू रेफरेंस आएगा। ठीक है, अब न्यू रेफरेंस तुमको पता है क्यों आता है, क्योंकि तुम यहाँ पे क्या करो? सामान परचेस करो। एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं? पेमेंट। पेमेंट के लिए क्या है? F5। ओके, अब यहाँ पे चलो देखते हैं। अब पेमेंट कैसे कर रहा हूँ मैं? मेरे पास कैश है तो मैं कैश कर लेता हूँ। किसको करना है? सप्लायर को। ठीक है, कितना करना है? 30,000। ठीक है, एंटर करके अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, पहले का भी कुछ बिल था तो उसी का भी करना। हो गया पेमेंट करके। अब देखो मेरा क्या हुआ है? सामान खराब निकला है। ठीक है, जिसमें से मुझे 40 पीसेस जो चेयर्स था उसे रिटर्न करना है, तो इसके लिए क्या करो? डेबिट नोट। ठीक है, अब देखो सम टाइम ना बाय डिफॉल्ट ना तुम्हारे स्क्रीन पे देखो यहाँ पे 2 बार DR लिखा होगा, ऐसे करके लिख के आएगा। तो यहाँ पे देखो तुम्हें एक ना इधर देखो चेंज मोड के ऑप्शन लिखा है, वहां पे देखो नीचे डबल अंडरलाइन दिया है। अगर देखो डबल अंडरलाइन दिया तो क्या करना है? कंट्रोल के पास कंट्रोल के साथ उस की को प्रेस करना है। अगर सिंगल अंडरलाइन दिया रहेगा तो अल्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस H। अब जब देखो तुम सामान रिटर्न करोगे ना, ठीक है, सप्लायर्स को, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा आइटम इनवॉइस। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा पार्टी नेम, सामान किसको रिटर्न करना है? सप्लायर। ठीक है, अब देखो मैंने बीच में बोला था तुम्हें यहाँ पे लेजर अकाउंट दिया रहेगा, जिसमें से तुम्हें देखो मैंने बताया था कि तुम्हें स्टेप नंबर 4 सॉरी, स्टेप नंबर 4 क्या है तुम्हारा? क्रिएट अ लेजर परचेस रिटर्न करके। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 तुम्हारा कहाँ पे रहेगा? ये वाला कर्सन। ठीक है, कि यहाँ पे तुम्हें क्रिएट में जाना है। देखो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाके क्या डालोगे? परचेस रिटर्न। ठीक है, जिसका अंडर क्या आएगा? परचेस अकाउंट। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, अंडर करके एक्सेप्ट करो। अब तुम्हें क्या रिटर्न करना है? चेयर रिटर्न करना है। ठीक है, कितना रिटर्न करना है? 40। एंटर कर लो, सिंगल प्राइस पता ही था, और यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर लो। यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? न्यू
रेफरेंस। अब यहाँ पे देखो न्यू रेफरेंस क्यों आएगा, ऑन अकाउंट तो करूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जब मैं सामान रिटर्न करूंगा ना तो उसका भी मुझे एक बिल चाहिए कि हाँ मैंने इतना सामान रिटर्न किया है और उसका मैं पैसा ले रहा हूँ, तो रिसीप्ट नोट में इसके लिए तुम्हारा वो लगेगा। यहाँ पे आएगा न्यू रेफरेंस, एंटर करके एक्सेप्ट कर लो, हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, लास्ट स्टेप क्या था तुम्हारा, देखो लास्ट स्टेप क्या है तुम्हारा, रिसिप्ट, ठीक है, यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है तुमको, रिसिप्ट क्लिक है F6, हो गया। अब सामने वाला पर्सन जो मतलब पैसा रिटर्न दे रहा है किस फॉर्मेट पे दिया वो हमें पता रहता है, बैंक में दिया रहता है या फिर कैश दिया रहता है, तो जैसे करेगा ना तो हम लोग को तो पहले से पता ना, क्योंकि उसने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिया है, एंड हम लोग को बस क्या करना है, टैली में उसकी एंट्री करना है। तो उसने मुझे कैश रिटर्न दिया, कैश आ जाएगा, ठीक है। किससे लेना है, सप्लायर से, कितना, अगर देखो DR लिखा है तो पैसा लेना है, CR लिखा है तो देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब ही नहीं, मैं भी एक नई कंपनी बना रहा हूँ तो उसमें मैंने कैश में अमाउंट कुछ नहीं बिल किया था, ठीक है। 6000 डाल के एंटर, यहाँ पे आएगा तुम्हारा अगेंस्ट रेफरेंस, आने के बाद एंटर करके एक्सेप्ट, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और follow for more. Thanks for the watching. Okay, thanks guys for the watching my videos. Okay, bye.